हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.4 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो, ए मेटलिक राइट सर्कुलर कोन, एक आपके पास में मेटल का राइट सर्कुलर कोन है 20 सेंटीमीटर हाइट, उसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो हम कौन बनाए, मेटलिक सर्कुलर कोन बना रहे हैं। चलो ये बना दिया, ये आपने मेटलिक सर्कुलर कोन बना दिया। इसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। हाइट मैं यहाँ लिख देता हूँ 20 सेंटीमीटर। एंगल इज 60 डिग्री, और एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री का एंगल है, थीटा है यहाँ पर 60 डिग्री का है, एंगल बन रहा है इसमें कोन के अंदर। इज कट इनटू 2 पार्ट्स, इसको 2 पार्ट्स में कट कर दिया, तो इसका मतलब मिड में से, यहाँ पर मिड में से ये कट कर दिया यहाँ पर, तो ये यहाँ पर इसको कट कर दिया, ये कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया। जब कट करेंगे इसको, आगे देखो, कट इनटू 2 पार्ट्स एट द मिडल, मिड में से, एंड इट्स हाइट, हाइट के मिड में से, तो हाइट 20 थी तो 10 की हाइट होगी, इसकी भी 10 हाइट है और इसकी भी 10 हाइट है। बाई ए प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, और इसके बेस के पैरेलल इसको कट कर दिया, ये बेस है, बेस के पैरेलल इसको कट कर दिया। इफ द फर्स्ट टर्म, अब जो कट करने के बाद में फर्स्ट टर्म बना है, तो देखो ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये तो कौन का कौन रहेगा, और ये हिस्सा क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो हम फर्स्ट टर्म को नोट करें यहाँ पर। फर्स्ट टर्म ये बना है आपका, ये वाला हिस्सा फर्स्ट टर्म है, और ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, कौन का कौन हो गया, ये कौन का कौन है और ये फर्स्ट टर्म है। अब इस फर्स्ट टर्म को क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन ए फर्स्ट टर्म इफ द फर्स्ट टर्म सो ऑब्टेन बी ड्रॉन, इसको हम ड्रॉन करके, मतलब खींच कर, ड्रॉन इनटू ए वायर, और वायर में चेंज कर दिया। इसका हमने क्या बना दिया, इसका हमने फर्स्ट टर्म का हमने वायर बना दिया, और वायर होता है इस तरीके से होता है, ये वायर बना दिया हमने। ये लंबाई है, बहुत लंबा है, इसका मालूम नहीं हमारी लेंथ क्या है, तो वो वायर होगा, वो सिलेंडर टाइप में होगा, वायर बना दिया। और वो वायर है, फर्स्ट टर्म से हमने क्या बना दिया, देखो क्वेश्चन को, पहले आपके पास में कौन था, कौन को कट किया और ऊपर वाला हिस्सा रहने दिया, ये हिस्सा फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को फिर हमने पिघलाकर, क्या करके पिघलाकर हमने क्या बना दिया, वायर बना दिया। वायर किस तरीके से बनेगा, सिलेंडर का टाइप में बनेगा। अब देखो, ए वायर ऑफ डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर, ये डायमीटर किसका है, वायर का, मतलब सिलेंडर का डायमीटर, डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर। रेडियस हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगी। 10 रेडियस, किसकी रेडियस है, सिलेंडर की। इस 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/, देखो जब भी आप हाफ करती हो, जैसे मान लो आपके पास में ये 1/16 है, 1/16 ये डायमीटर है, ठीक है। इसका हाफ करोगे तो हाफ के लिए रेडियस फाइंड करेंगे, तो 1/16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से, तो रेडियस हो जाएगी 1/32 सेंटीमीटर। ये रेडियस आपकी वायर की, वायर की रेडियस का मतलब सिलेंडर रेडियस है, तो 16 2 32 सेंटीमीटर, ये आपकी रेडियस आ गई किसकी, वायर की, मतलब सिलेंडर की रेडियस। अब फाइंड द लेंथ ऑफ वायर, इस लेंथ की, वायर की लेंथ फाइंड करनी है। अगर वायर को इस तरीके से रख देते हैं तो ये लेंथ हो जाती है, और वायर को ऐसे खड़ा कर देंगे तो ये वायर की क्या हो गई, हाइट हो गई। तो इसका मतलब सिलेंडर की हाइट हमें फाइंड करनी है, ये होगी लेंथ। लेंथ मतलब सिलेंडर की, मतलब वायर की, आपको वायर की लेंथ फाइंड करनी है, जिसको हम हाइट बोलते हैं, ये फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फर्स्ट टर्म से हम क्या बना रहे हैं, वायर बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल टाइप में बनेगा। डायमीटर 1/16 सेंटीमीटर था, रेडियस 1/32 सेंटीमीटर। हमें इस वायर की लेंथ फाइंड करनी है, वायर की लेंथ का मतलब हाइट फाइंड करना है, हाइट क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। अब देखो, फर्स्ट टर्म का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा सिलेंडर के वॉल्यूम की। अब फर्स्ट टर्म के वॉल्यूम के लिए आपके पास में ये रेडियस चाहिए आपके पास में, और एक ये रेडियस चाहिए, इसको हम बोलते हैं R1 और इसको हम बोलते हैं R2। और ये आपके पास में हाइट 10 रहेगी, क्यों, देखो ये 10 थी, और ये भी आपके पास में कितनी है, 10, 10 और 10, ये 20 थी टोटल, तो ये 10 है और ये 10 है। आपके पास में ये है R2 और ये है R1,
और यहाँ है ये 60 डिग्री का एंगल था, तो अंदर वाला बन गया 30 डिग्री का। कितने बन गया? 30 डिग्री का। अब हमें R1 नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म की वॉल्यूम के लिए हमें क्या क्या चाहिए होती है, एक तो हाइट चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म, अब हमें रिक्वायरमेंट है ओनली फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म की, और इधर वायर की, वायर मतलब सिलेंडर की, ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट टर्म की R1 चाहिए, R2 चाहिए, और क्या चाहिए हमें? हाइट चाहिए। अब R1 कहाँ है? देखो ये रही, R1 नहीं है, फाइंड करना पड़ेगा। R2 ये रही, फाइंड करना पड़ेगा। और हाइट फर्स्ट टर्म की हाइट 10 थी, ये 20 थी, ये हो गई 10 सेंटीमीटर। अब R1 और R2 कैसे फाइंड करेंगे? इससे फाइंड करेंगे, ये वाला, ये R2 है और ये क्या है? R1। तो हम फर्स्ट हम R1 और R2 फाइंड करेंगे। देखो R1 और R2 कैसे फाइंड करेंगे? इसको हमने दे दिया A, B, C, D और E दे दिया, A D है। अब पहले ABC आपने लिया, ट्रायंगल आपने बना दिया, तो यहाँ मैंने लिख दिया इन ट्रायंगल। आपका एट वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। एट वाले चैप्टर में इस तरीके से है, इन ट्रायंगल ABC। तो ABC का मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ, ये ABC का डायग्राम मैंने बना दिया। देखो ये A रहा, ये B रहा और ये C रहा। क्या फाइंड करें हैं अपन? R2 फाइंड करें। तो A, B और C, यहाँ एंगल 60 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री हो गया, कट कर दिया तो ये 30 डिग्री। ये हाइपोटेनियस है। थीटा के सामने की साइड होती है ना, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, और रिमेनिंग साइड क्या होगी? बेस। ये हाइपोटेनियस, ये थीटा है, तो इसके फ्रंट साइड ऑफ थीटा, फ्रंट साइड ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, और ये बेस। ये आपका हो गया R2, ये R2 हो गया, BC R2 है, ये फाइंड करना है। और ये आपका दे रखा है 10, ये आपका दे रखा है 10। तो देखो हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दे रखा है। तो इन ट्रायंगल ABC में थीटा की वैल्यू आपके पास में 30 डिग्री। जब आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो और बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा की वैल्यू होती है। किसकी होती है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो यहाँ पर अपन नोट कर देंगे tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस। tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। अब परपेंडिकुलर कौन रखा है? ये थीटा है, ये 30 डिग्री है, एंगल है। इसके साइड में, इसके फ्रंट साइड होगी, वो परपेंडिकुलर होगा, वो परपेंडिकुलर R2 है, R2 लिख दिया। अपॉन बेस, बेस है ये हाइट, और ये कितना है? 10। अब tan 30 की वैल्यू पुट करेंगे। जब आपको मालूम होना चाहिए, टेबल आपको मैं सिखा दूंगा एट वाले चैप्टर में। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 एन इक्वल टू R2 अपॉन 10। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10/√3 आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? R2 की वैल्यू। R2 की वैल्यू आ गई आपके पास में 10/√3 सेंटीमीटर। देखो R2 वैल्यू फाइंड करना सबको आ गया होगा। ये आपके आगे R2 आ गई। अब हम फाइंड करेंगे R1। कौन से ट्रायंगल में? A और ये D है और E है, ADE में। तो ये A और D की हाइट ये कितनी है? टोटल 20 है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो इन ट्रायंगल ADE में, ADE का डायग्राम मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये बड़ा डायग्राम बनेगा, ये A है, ये D है और ये E है, ADE है। तो इसके अंदर ये थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, और ये फ्रंट साइड थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया? हाइपोटेनियस। और ये थीटा इसके फ्रंट साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस। अब बेस कितना है? देखो यहाँ से यहाँ तक था ये बेस, ये A है और ये D है और E है, तो ये 20 हो गया। यहाँ पर हमने लिख दिया 20, ठीक है। तो देखो परपेंडिकुलर में ये है ना, ये DE है R1, ये होगी R1 फाइंड करना, मतलब परपेंडिकुलर फाइंड करना, और बेस दे रखा आपको 20। तो परपेंडिकुलर और बेस के अंदर रिलेशन होता है वो 10 का होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan थीटा इक्वल टू, यहाँ थीटा की वैल्यू वही 30 डिग्री है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यों लिखा? क्योंकि हमने परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रिलेशन होता है 10 का। तो tan थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर आपके पास में R1 है और बेस आपके पास में 20,
tan30 की वैल्यू आप रखोगे जब आपको टेबल सिखाऊंगा मैं, तो tan30 की वैल्यू 1/√3 R1/20। तो ये 20 को 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20/√3 हो जाएगी। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? R1 की वैल्यू होगी। R1 की वैल्यू होगी 20/√3। तो देखो R1 20 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20/√3 सेंटीमीटर। तो आपको R1 और R2 फाइंड करना था फर्स्ट टर्म के अंदर। R1 तो आपके पास में आ गया 20/√3 सेंटीमीटर और R2 आ गया 10/√3 सेंटीमीटर। और फर्स्ट टर्म की हाइट 10 है। देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसकी हाइट 10 है। और आपको क्या बनाना है? सिलेंडर बनाना है, वायर बनाना था। वायर का मतलब सिलेंडर। उसका डायमीटर हमें दे रखा था 1/16 सेंटीमीटर। रेडियस हो गई 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/32 सेंटीमीटर। और हमें लेंथ फाइंड करनी थी। वायर की लेंथ का मतलब हाइट हो गई, कैपिटल एच दे देते हैं, ये आपको फाइंड करनी है। अब जो फर्स्ट टर्म को पिघलाकर हम वायर बना रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम इक्वल होगा किसके? वायर के वॉल्यूम के। फर्स्ट टर्म वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंडर वॉल्यूम। तो देखो चलो करते हैं फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, यहाँ पर लिखा अपन ने, द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब वायर। फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू एच। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1/3 नहीं होता, पाई R स्क्वायर एच, पाई R स्क्वायर एच, इसमें कैपिटल एच है। ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो गया क्योंकि इक्वल का साइन है, 1/3 और ये मैंने ले लिया R1 का स्क्वायर। R1 आपने फाइंड कर ली थी, R1 आपकी आई थी 20/√3, 20/√3 का होल स्क्वायर, ये आई थी, प्लस R2 का स्क्वायर, R2 आई थी आपके पास में 10/√3 का होल स्क्वायर, प्लस R1 इंटू R2 20/√3 मल्टीप्लाई 10/√3 बिग ब्रैकेट मल्टीप्लाई एच। हाइट किसकी? हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म, हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म 10 है, इक्वल टू R स्क्वायर, रेडियस किसकी? सिलेंडर की, 1/32 इंटू 1/32। हाइट ऑफ मतलब वायर की लेंथ फाइंड करनी है। अब इसको सोल्व करेंगे, 1/3, 20 का स्क्वायर 400, √3 का होल स्क्वायर 3, 10 का स्क्वायर 100, √3 का होल स्क्वायर 3, 20 मल्टीप्लाई 10 200, √3 को √3 से 3 आ गया, मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1/32 मल्टीप्लाई 32 इंटू एच। ये फाइंड करना है एच आपको। तो देखो 1/3, इसमें 3 3 3, जब एलसीएम सेम है तो ये 400 प्लस 100 500 प्लस 200 700 हो जाएगा। तो 700/3 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 1/32 मल्टीप्लाई 32 इंटू एच हो जाएगा। अब इसको 700 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7000, 3 3 जा 9 और 1/32 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई कैपिटल एच। अब हमें ये एच फाइंड करना है। ये 32 मल्टीप्लाई 32 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 700 से। तो एच आ जाएगा, देखो कैसे, 7000 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में कौन आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 से क्या करेंगे? डिवाइड। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 32 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको 7000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आपके पास में आ जाएगा 7168000 आ जाएगा। अपॉन में कौन आ जाएगा? 9। अब इसको 9 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई, देखो चलो, डिवाइड बाई 9। तो जब आप 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 796,444.44 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा। अब इस सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से और डिवाइड कर देंगे इसको, तो h इक्वल टू 796,444.44 डिवाइड बाई 100, 100 में 20 है, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो हाइट इज इक्वल 7964 और ये पॉइंट यहाँ आ गया 0.44 मीटर। ये आपके आगे लेंथ ऑफ वायर आ गई।
ठीक है, सॉरी यहाँ देख लो एक बार, इसका दिखा नहीं। मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 32 से फिर 7000 से, तो ये आपके पास में आएगा 7168000 अपॉन 9 आ गया। अभी इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 796,444.44 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू बड़ी है तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दो तो डिवाइड बाई 100। तो जब आपने 100 से डिवाइड किया तो देखो ये 100 में 2 जीरो, ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 7964.44 आ जाएगा, 7964.44 ये आपकी आ गई। सो द लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 7964.44 मीटर आ गई। ये आपका आंसर हो गया। ओके।